सर, एक डॉक्टर होने के साथ-साथ आपने सस्टेनेबिलिटी को, एनवायरनमेंट को प्रायोरिटी दी। आपने अपने हॉस्पिटल में 107 किलोवाट का सोलर प्लांट इंस्टॉल करवाया। आई वांट टू नो व्हाट वाज़ द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड दिस डिसीजन? कॉस्ट इतनी ज़्यादा होती है रनिंग अ हॉस्पिटल, इतने सारा खर्चे होते सो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इज़ वेरी हाई आल्सो हैं। कंपेयर्ड टू अदर सेक्टर्स क्योंकि बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, मशीन्स होती हैं। जी। सो हाउ हैज़ दैट ग्राफ चेंज्ड ओवर द इयर्स? सी एज द टेक्नोलॉजी creeps in your life, the cost of your living goes up राइट। substantially. हेल्थ केयर सेक्टर में एक चीज़ कभी नहीं रुकनी चाहिए, वो है इलेक्ट्रिसिटी। डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट्स, 24/7 पेशेंट केयर, हॉस्पिटल्स कंटिन्यूअसली एनर्जी डिपेंडेंट होते हैं। पूरे इंडिया के हॉस्पिटल्स हर साल ऑन एन एवरेज 50,000 करोड़ ट्रेडिशनल इलेक्ट्रिसिटी पे स्पेंड करते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या आज की डेट के हॉस्पिटल्स सस्टेनेबल और स्मार्ट हो रहे हैं अपनी इलेक्ट्रिसिटी नीड्स के साथ? आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब, क्योंकि हॉस्पिटल्स इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट एनर्जी कंज्यूमर्स भी हैं। आज हमारे साथ है डॉक्टर शैलेंद्र उपाध्याय, डायरेक्टर ऑफ उपाध्याय हॉस्पिटल एंड एन ऑर्थोपेडिक सर्जन। वेलकम टू एनर्जी कॉन्वर्सेशंस विद नीट नेचर सर। थैंक यू। सर, एक डॉक्टर होने के साथ-साथ आपने सस्टेनेबिलिटी को, एनवायरनमेंट को प्रायोरिटी दी। आपने अपने हॉस्पिटल में 107 किलोवाट का सोलर प्लांट इंस्टॉल करवाया। आई वांट टू नो व्हाट वाज़ द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड दिस डिसीजन? सही बात तो ये है कि आजकल जो हॉस्पिटल्स हैं, ख़ास तौर से जो स्मॉल एंड मीडियम हॉस्पिटल्स हैं, इनमें कॉस्ट इतनी ज़्यादा होती है रनिंग अ हॉस्पिटल, इतने सारा खर्चे होते हैं कि यू हैव टू प्लान द फाइनेंसेस प्रॉपरली सो दैट कि आप अपने अस्पताल को एक सही दिशा में चला पाएँ और अपने मरीज़ों पे अतिरिक्त भार ना आए। तो राइट। इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल इज़ डेफिनेटली एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है जिस जो कि हमारे मंथली खर्चे में आता है। तो कंसिडरिंग दोज थिंग्स आई एक्चुअली इंक्वायर्ड अबाउट कि हाउ कैन आई कट डाउन माय इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड नीट नेचर से फिर मैंने कंसल्ट किया और जो कंसल्टेंट्स आए उन्होंने मुझे बताया कि इस तरीके से हम कर सकते हैं और लोड कैलकुलेशंस करके तो एक्चुअली मेरे हॉस्पिटल का लोड लगभग 150 किलोवाट है। ओके। सो उसके हिसाब से उन्होंने कहा कि एटलीस्ट 100-110 किलोवाट का आपका लोड आपको लगाना चाहिए, सोलर यूनिट लगाना चाहिए सो दैट कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कुछ आपको मतलब सब्सटेंशियली उसमें कमी डिफरेंस मिले, दिख आपको जाए। थोड़ा-सा एक राहत मिले कि इतना खर्चा जो है कुछ कम हो जाए। सो दैट्स हाउ। ग्रेट। सर, इंडिया के हॉस्पिटल्स हज़ारों करोड़ रुपए एवरी ईयर ऑन एन एवरेज स्पेंड करते हैं ट्रेडिशनल इलेक्ट्रिसिटी पे, जो कि ना सिर्फ कॉस्टली भी है, बट ऑल्सो समथिंग जो हमारे एनवायरनमेंट को हार्म कर रहा है। क्या आपको लगता है कि हाउ बेनिफिशियल वुड इट बी इफ हॉस्पिटल्स ऑल अराउंड इंडिया स्विच टू सोलर एज सून एज पॉसिबल? डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड सजेशन एक्चुअली जैसा मैंने अभी पहले बताया था कि इनिशियल मेरा जो इंटरेस्ट था वो तो प्योरली पर्सनल था कि भाई कुछ पैसे मेरे बच जाएं एंड चीज़ें फिर देन व्हेन द सोलर प्लांट वाज इंस्टॉल्ड एंड फिर वो सब चीज़ें मैंने देखी तो एक्चुअली आपका जो रूफ टॉप स्पेस जो होता है जिसमें जी। हम सोलर यूनिट को इंस्टॉल करते हैं जी। वो बहुत बार ऐसी आइडल पड़ी रहती है जी। एंड इट्स लाइक नॉट कंट्रीब्यूटिंग एनीथिंग टू टू द हॉस्पिटल। हम्म। अब एक बार जैसे हमने सोलर यूनिट लगाई तो उसके नीचे जो एक शेड जैसा बन जाता है, हम्म। एक स्पेस क्रिएट हो जाता है तो वो स्पेस भी यूज़ हो जाता है। प्लस राइट। ओवरऑल हीटिंग ऑफ द हॉस्पिटल भी मैंने ऐसा माइट बी माई पर्सनल वो बट देन मुझे लगा कि थोड़ा-सा मतलब वो भी चीज़ें फ़र्क आता है। एंड डेफ़िनेटली एक स्पेस ऐसा जो कि आप वैसे ही छोड़ा हुआ है आपने उसको अगर हम्म। आप यूज़ करते हैं एंड यू आर सेविंग थिंग्स ऑल्सो। एंड द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन लाइक कि जो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी हम जो यूज़ कर रहे हैं इट इज़ हम्म। creating so much harm to the environment and solar is a pure green energy. राइट। सो अगर हम ग्रीन एनर्जी की तरफ स्विच करेंगे तो वी आर हेल्पिंग आवर प्लानट ऑल्सो, हम कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करते हैं एंड डेफिनेटली हम एनवायरनमेंट में कंट्रीब्यूट भी करते हैं। तो एवरी हॉस्पिटल शुड गो टू द सोलर, दैट इज़ माय वर्डिक्ट। क्या बात है! सो नॉट ओनली वर यू एबल टू यूज़ एक आइडियल स्पेस से आपने अब एक प्रॉफ़िटेबल जनरेशन भी स्टार्ट कर दिया है। आपका हॉस्पिटल भी कम हीट अप हो रहा है बिकॉज़ ऑफ़ द शेड दैट सोलर हैज़ क्रिएटेड एंड अब आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी पे सेव भी कर पा रहे हैं। हाँ, डेफ़िनेटली व्हाई नॉट?
तो हो ये रहा है कि इनिशियली तो थोड़ा-सा क्या रहता है कि एक नर्वसनेस रहती है, बिकॉज़ यू आर एक्चुअली इन्वेस्टिंग समथिंग, तो राइट। मतलब बोलना बहुत अच्छा रहता है कि चलो ठीक है, सोलर है ये वो। बट हॉस्पिटल सेक्टर जो है, इसकी इलेक्ट्रिसिटी जो, जैसे छत्तीसगढ़ में हम हैं, जी। तो यहाँ पे जो जनरल इलेक्ट्रिसिटी होती है, जैसे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी है, वो लगभग हुँ। समवेयर इन द रेंज ऑफ 4 रुपए के आसपास में है, 3-4 रुपए या के द आसपास स्लैब में पर स्टार्ट यूनिट फ्रॉम 4। कम्स। एंड जो इंडस्ट्रियल यूनिट है, वो भी 4.5-5 रुपए के आसपास में दे आर गेटिंग देयर इलेक्ट्रिसिटी। हुँ। बट हॉस्पिटल का जो टैरिफ है, वो 8 रुपए के आसपास में है। ओके। तो एक तो वैसे ही हम लोग बड़ा दुख रहता था कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो है हमको डबल कॉस्ट पे मिल रही है। राइट। और फिर जैसे ही हम लोगों ने सोलर पे स्विच किया, हुँ, हुँ। तो इनिशियली हम लोगों ने एक 45 किलोवाट का प्लांट लगाया था शुरू में, क्योंकि राइट। स्पेस कंस्ट्रेंट था, तो जब तक दूसरा स्पेस हमारा बना नहीं था, तो उसने में ही करीब करीब महीने का 50-60 हज़ार रुपए का बिजली बिल मेरा कम हो गया है। ओके। एंड अब मुझे ये लगता है कि यार जो दूसरा प्लांट है वो भी जल्दी हुँ। से फंक्शनल हो जाए, तो और थोड़ा फ़ायदा मिलने लग जाए। राइट। सो आपका 45 किलोवाट का प्लांट था एंड देन जैसे ही आपका न्यू स्पेस रेडी हुआ, यू वेंट फॉर 62 किलोवाट मोर, यस, गिविंग यू अ टोटल ऑफ 107 किलोवाट फॉर योर यस, हॉस्पिटल। यस। क्या जी, बात है! बिल्कुल। सो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इज़ वेरी हाई ऑल्सो एग्ज़ैक्टली। कंपेयर टू अदर सेक्टर्स, क्योंकि बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, मशीन्स होती हैं। जी। सो हाउ हैज़ दैट ग्राफ चेंज्ड ओवर द इयर्स? See, as the technology creeps in your life, the cost of your living goes up राइट। substantially. राइट। And you have to, embrace the technology, especially in the healthcare sector, because इतने सारे नए नए टेस्ट, नई नई टेक्नोलॉजी एंड नए नए जो चीज़ें हैं वो आ रही हैं। और उससे फ़ायदा भी है, वी आर गिविंग द पेशेंट अ बेटर चांस ऑफ डायग्नोसिंग अ डिसीज़। उसका राइट। जो फिर इलाज होता है, सर्जरीज होती हैं, उसको भी हम थोड़ा सा इम्प्रूव कर पाते हैं। एंड ये सारी चीज़ों के कारण से इलेक्ट्रिसिटी का जो इन्वेस्टमेंट है, द नंबर ऑफ यूनिट्स विच हॉस्पिटल इज़ एक्चुअली कंज्यूमिंग, इट हैज़ इंक्रीज सब्सटेंशियली ओवर लास्ट अराउंड से 5-10 ईयर्स। तो राइट। कहीं न कहीं हमारा डिमांड तो बढ़ ही रहा है। अब अगर हम सिर्फ डिमांड ही करते रहेंगे, तो दैट इज़ वन वे ट्रैफिक। आइडियली क्या होता है कि जब हम सोलर लगाते हैं, तो वी आर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो। तो कुछ इलेक्ट्रिसिटी कई बार ऐसा होता है कि जो हम वापस से ग्रिड पे देते हैं, तो हम कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। राइट। सो वी आर दैट वे। एबल टू जनरेट एंड बिकम एनर्जी इंडिपेंडेंट यस, यस, ऑन यस। आवर ओन। सर, आज भी बहुत सारे हॉस्पिटल ओनर्स, बिजनेस ओनर्स कहीं ना कहीं हेजिटेंट है टू गेट सोलर प्लांट इंस्टॉल्ड। व्हाट इज वन मैसेज दैट यू वुड लाइक टू गिव टू देम? बहुत सीधा-सीधा प्रोपोज़िशन है। कभी भी जो एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट एक जो समझदार व्यक्ति लगाता है, तो एक पेड़ लगाने के जैसा है। जी। आपने एक पेड़ लगाया, तो आपको तुरंत फल नहीं मिलने लगता है। 2 साल, 4 साल, 3 साल आप वेट करते हैं, फिर उसके बाद ज़िंदगी भर उसके फल आप खा सकते हैं। द राइट। सेम कम्स विद द सोलर। आप 3-4 साल का आपका एक्चुअली इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे अगर आप उस खर्चे को अगर आप ब्रेकअप करते हैं, तो लेट अस से कि आप जितना इलेक्ट्रिसिटी आप सेव कर रहे हैं, तो ओवर अ पीरियड ऑफ आई थिंक 5 ईयर्स प्लस माइनस, तो आपका जो प्लांट है उसका खर्चा आपका निकल आता है। उसके बाद फिर फॉर अराउंड 20 ईयर्स, क्योंकि 25 साल का तो जनरेशन राइट। गारंटी जो है कंपनीज दे रही हैं। राइट। तो हम ये मान के चलते हैं कि 25 साल में 5 साल ने आपने अपना कॉस्ट निकाला, 20 साल तक फिर आप फ्री इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं। राइट। सो एक्चुअली आपने बहुत ही बढ़िया पेड़ लगाया ना, अगर आप सोलर प्लांट लगाते हैं, तो यू हैव क्रिएटेड समथिंग विच इज़ एक्चुअली नाउ कंट्रीब्यूटिंग टू योर बिजनेस। राइट। तो इस तरीके से, और अगर ये समझ एक बार आ जाए, तो ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट होता है, कोई ऐसा बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, बहुत ज़्यादा एकदम वो नहीं रहता है कि आपको बहुत ज़्यादा पैसे लगाने हैं। बट जो पैसे आप लगा रहे हैं, वो आपको कहीं ना कहीं दे विल ब्रिंग इनकम टू यू। राइट। सो इट्स एन ROI ऑफ, एज यू मेंशन, कुछ 3 से 4 सालों में आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकल आता है, एंड उसके बाद इज जस्ट बेनिफिट्स अहेड फॉर 25 to 30 years। जैसे आपने हमारे साथ वारी का लगवाया है प्लांट, जी, विच हैज़ अ 30 year जनरेशन वारंटी। डेफिनेटली। सो जी। आज जब आपका ROI इन द नेक्स्ट 2-3 years निकल आएगा फ्रॉम द प्लांट,
उसके बाद के आपके जो 27-25 इयर्स हैं, दे आर एक्चुअली फ्री एनर्जी, क्लीन एनर्जी, एग्ज़ैक्टली। making your hospital greener, more environment friendly, and making it better and better every day by being energy independent. डेफ़िनेटली। और बहुत सारे लोग आते हैं, पूछते हैं और वो लोग देखते हैं कि यार एक हॉस्पिटल में इलेक्ट्रिसिटी का प्लांट लगा हुआ है। Mhm. तो बहुत सारे मतलब आई थिंक कि कई लोगों ने अभी तो ऑलरेडी चालू भी कर लिया है, कई फ्रेंड्स हैं जो लोग हैं घरों पे भी अभी लगवा रहे हैं। Right. गवर्नमेंट हैज़ गिवन अ वेरी Good सब्सटेंशियल subsidy on सब्सिडी this. स्कीम ऑल्सो। तो अवेयरनेस सोलर के प्रति डेवलप हो रहा है, बट डेफ़िनेटली बिज़नेस में भी इसको, जो बिज़नेस ओनर्स हैं, Mhm. उनको भी ये चीज़ यूज़ करना चाहिए। सर, आपके अकॉर्डिंग फ्यूचर हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस के लिए कितनी इम्पोर्टेंट होने वाली है एनर्जी इंडिपेंडेंट बनना? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेंस दैट फर्स्ट, आप एज अ हेल्थ केयर यूनिट, आपको हमेशा बिजली की रिक्वायरमेंट होगी। Mhm. दूसरी चीज़ ये है कि जो बिजली का प्रोडक्शन है कंट्री वाइज, यदि हम देखें या इंटरनेशनली भी देखें, तो Mhm. अब बहुत सारी चीज़ों के लिए हम लोग, मतलब जो गवर्नमेंट है, दे आर मूविंग टूवर्ड्स द अदर रिन्यूएबल सोर्सेस। क्योंकि जो थर्मल यूनिट्स हैं, ये मुझे नहीं लगता कि बहुत लंबे समय तक चलने वाले हैं। वी Right. हैव ऑलरेडी एग्जॉस्टेड मोस्ट ऑफ आवर रिसोर्सेज। तो जो Yes. भी लोग जो नए हेल्थ केयर सेक्टर की तरफ जा रहे हैं, नया सेटअप लेके आ रहे हैं, उनको ये प्लानिंग में रख के चलना चाहिए कि हमको अपनी इलेक्ट्रिसिटी खुद बना लेनी है। तो Mhm. अगर एटलीस्ट डे टाइम में आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी बना लेते हो, तो सिर्फ आपको रात की, मतलब आधी इलेक्ट्रिसिटी खरीदनी है ना। Mhm. सो दैट वे इट बिकम्स अ वेरी सस्टेनेबल यूनिट, और आपका लंबे समय तक जो है एक एक बहुत बड़ा हेडेक कम हो जाएगा। क्या बात है। सो गिवन द क्लाइमेट चेंज, आज से 10 साल पहले जो क्लाइमेट हुआ करता था, इफ़ वी टॉक अबाउट आवर ओन स्टेट छत्तीसगढ़, आज से 10 साल पहले मौसम जैसे होते थे, डेफिनेटली। विंटर्स के टाइम पे विंटर, समर्स के टाइम पे नॉर्मल समर्स, एग्जैक्टली। आज वैसा केस नहीं रह गया है। सो व्हाट डू यू थिंक, यू नो, कि क्लाइमेट चेंज को रोकने में दिस इज गोना हेल्प, एंड डू यू थिंक दैट सोलर इज अ चॉइस और अ नेसेसिटी इन टुडेज डेट? आई थिंक इट्स अ नेसेसिटी, इट्स ओके। नॉट अ चॉइस एनी मोर। बिकॉज जितने भी लोग हैं जो अभी एनवायरनमेंट को देख रहे हैं, जिन्होंने भी अभी अपने आसपास के क्लाइमेट को महसूस किया है, तो जो थर्मामीटर होता है ना, उसका जो रीडिंग है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है, बट द डिस्कम्फर्ट इन लाइफ हैज़ कम इन अ बिग वे। तो बहुत सारे लोग जो हैं, थोड़ा भी टेम्परेचर चेंज होता है और परेशान हो जाते हैं, बिकॉज सिर्फ हीट नहीं होता, इट्स अ परसिस्टेंट हीट। नाइट्स आर नो लॉन्गर कूल। आप दिन दे भर आर राइट। धूप झेल लें और शाम को ठंडी हवा मिल जाए तो ठीक है, आदमी भूल जाता है सब कुछ। बट अब शाम रात एनी टाइम वो गर्म ही होता है। राइट। सो कहीं ना कहीं हम, बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन, बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस एंड अदर थिंग्स, बिकॉज ऑफ हमारा जो इंक्रीजिंग डिमांड है, वी आर हीटिंग द प्लानट टू सच एन एक्सटेंट कि आने वाले समय में बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि हाउ द लाइफ विल गो ऑन। एंड राइट। अगेन, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन जो है वो कहीं से भी एकदम से आप नहीं बना सकते। सो एक सस्टेनेबल इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ग्रीन एनर्जी के लिए आपको मूव करना ही पड़ेगा, एंड वी ऑल आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो हमको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करनी पड़ेगी। समझनी पड़ेगी। जी राइट। बिल्कुल। सो सोलर प्लांट इंस्टॉल करने के बाद कोई ऑपरेशनल डिफिकल्टीज, कोई मेंटेनेंस डिफिकल्टीज जो आपने फेस की हो? नहीं, नॉट टिल नाउ। ओके। थोड़ा-सा 1-2 इश्यूज़ रहते हैं जो कि एक बिगिनर्स को, जैसे टीथिंग डिफ़िकल्टीज़ जिसको बोला जाता है ना, तो ओके। अब जैसे प्लांट लगा और इलेक्ट्रिसिटी बनने लगा और हम लोग खुश हो गए, अरे चलो बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया। कुछ छोटी-छोटी जो एक इंस्ट्रक्शंस रहती हैं कि भई ये जो सोलर पैनल है उसको रेगुलरली आपको क्लीन करना है, वो हम भूल गए थे। तो राइट। कुछ समय के बाद फिर जब नीट नेचर से लोग आए तो उन्होंने कहा, अरे सर आपका तो सोलर पैनल बड़ा गंदा पड़ा हुआ है। तो राइट। मैंने, मुझे क्या पता भाई, तो बोले नहीं हमने बताया था। तो एक्चुअली पैनल्स को आपको वीकली या 2 बार कम से कम, जैसे जो डस्टी डिपेंडिंग एरियाज़ ऑन द हैं, डस्ट हाँ, इन योर डिपेंडिंग ऑन एरिया। द डस्ट, 2 बार या फिर 1 बार एटलीस्ट उसको क्लीन करना चाहिए, सो दैट कि आपका जो सोलर प्रोडक्शन है वो ऑप्टिमम रहे। राइट। अदरवाइज़ तो मुझे नहीं लगता कि अभी तक हमको कोई भी और कोई प्रॉब्लम आई है। सर, फाइनेंशियल सेविंग्स के अलावा व्हाट वर दी अदर फैक्टर्स, कोई फील गुड फैक्टर, या क्या आज आपको रियलाइज होता है कि दैट इज वन मोर थिंग दैट यू आर वेरी हैप्पी विथ आफ्टर इंस्टॉलिंग सोलर? हाँ, डेफ़िनेटली एक मैं छोटी-सी बात इसमें शेयर करूँगा कि क्या हुआ ना कि जैसे सोलर हमने लगवाया तो अब कुछ एक ठीक-ठाक अमाउंट था जो कहीं से हमने मैनेज किया, और एक तरीके से समझिए कि
जब मुझे समझ में आया कि सोलर लगाना है तो इट वाज़ लाइक एक मेरा ज़िद था कि अभी मेरे को लगवाना ही है। हम्म। ठीक है, मैंने कहा जितना लगा सकते हैं, मतलब जैसे जो पहला जो हम्म। प्लान था, तो बोले सर जो स्पेस के हिसाब से, मैंने बोला यार जितना मैक्सिमम लगवा लो। राइट। तो क्या होता है ना, एज़ यू अंडरस्टैंड, थोड़ा-सा लोगों में अंडरस्टैंडिंग की फ़र्क रहती है। तो कई लोग पूछते थे, "अरे! आपने इतना सारा पैसा लगाया, आपने हम्म। सोलर लगाया, क्या फ़ायदा हुआ?" हम्म। तो होता क्या है कि प्लांट लगते ही 1 आध महीना लगता है आपका, जो पहले तो मीटर सिंक्रोनाइज़ होता है, राइट। चीज़ें होती हैं, और उसके बाद फिर आपकी जो रीडिंग्स होती हैं, जो उस दौरान भी जो सोलर बना होता है, वो भी आपके बिल में कम होके आता है। राइट। तो 1 महीना मेरा बिल ही नहीं आया। हम्म। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, अरे! नो सो बिल। हाँ, दैट दैट वाज़ लाइक कि देखो, फिर मैंने बहुत लोगों को बताया, देखो भाई, इस महीना मेरा बिल ही नहीं आया। तो दीज बोले, आर द अरे! तो पूरा बेनिफिट्स। इलेक्ट्रिसिटी आप सोलर से बना रहे हैं? तो मैंने बोला, नहीं, ये तो जो जमा था पिछले 2-3 महीने का वो है। राइट। कुछ बिल आएगा बट डेफ़िनिटली फिर अभी भी लोग पूछते हैं कि कितना फ़ायदा हो रहा है डॉक्टर साहब आपको? तो मैं बड़े उससे बताता हूँ, नहीं यार देखो, इतना मेरा सेविंग हो रहा है। और क्या? मोस्टली जो मैंने सोचा था 5 साल, तो जैसा अभी आपने कहा ना, 2 ढाई साल में मेरा जो रिटर्न ऑन कॉस्ट है इन्वेस्टमेंट मेरा आ ख़त्म हो जाएगा जाएगा, मतलब दैट विल बिकम ज़ीरो नाउ। इन 2.5 हाँ, ईयर्स। लगभग। क्या बात सो है। ये बड़ा अच्छा लगता है देखने के बाद, अरे वाह! दैट इज ग्रेट। सर, मैं एक रैपिड फायर खेलना चाहूंगी आपके साथ, और डेफ़िनिटली। वी हैव सम सिंपल क्वेश्चंस ओवर हियर, ओके। और उसका जो भी आपको इंस्टेंटली माइंड में आंसर आए, प्लीज लेट मी बिल्कुल, नो। बिल्कुल, बिल्कुल। वन वर्ड फॉर नीट नेचर। रिलायबल। थैंक यू। इफ एवरी हॉस्पिटल अडॉप्ट सोलर, वन चेंज दैट इंडिया वुड सी। अ बेटर अर्थ। ओके। अगर आज भी एक मिसकंसेप्शन जो है लोगों में, जो उनको सोलर से दूर रखती है। ये बहुत खर्चीला है। ओके, सो बहुत खर्चीला है, ऐसा लोगों को लगता है, दिस इज द मिसकंसेप्शन कीपिंग यस, पीपल अवे। यस। अगर आपको अपने सोलर प्लांट को कोई निकनेम देना हो, व्हाट वुड इट बी? पिगी बैंक। पिगी बैंक। यस। ग्रेट, बिकॉज इट हैज बीन गिविंग यू सेविंग्स। या। ग्रेट, ग्रेट। आज की डिस्कशन से एक बात क्लियरली समझ आती है कि सोलर एनर्जी सिर्फ कॉस्ट कटिंग टूल नहीं है, बल्कि फ्यूचर रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ही बेसिक सा एस्पेक्ट है। डॉक्टर शैलेंद्र जी ने उपाध्याय हॉस्पिटल में 45 किलोवाट से ये जर्नी स्टार्ट करके आज 107 किलोवाट का सोलर प्लांट इंस्टॉल किया है, और ये दिखाया है कि सस्टेनेबिलिटी और स्मार्ट बिजनेस चॉइसेस साथ साथ चलते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूएबल इंसाइट्स एंड योर टाइम टुडे। थैंक यू। थैंक यू पलक। और अगर आप भी अपने हॉस्पिटल, रेसिडेंस या इंडस्ट्री के लिए सोलर सॉल्यूशंस एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो कॉन्टैक्ट अस टुडे बिकॉज दिस इज द राइट टाइम। लेट्स बिल्ड अ ग्रीनर एंड सस्टेनेबल फ्यूचर विथ नीट नेचर सॉल्यूशंस, चैनल पार्टनर वारी एनर्जीज।